नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा में हम श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय को बिल्कुल एक नए नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। आज हम यथार्थ गीता और राज कार्तिक की इनसाइट्स का आधार लेकर इन प्राचीन श्लोकों के पीछे छुपी एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और आंतरिक यात्रा को समझेंगे। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो शायद आपके सोचने का तरीका बदल दे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय के भीतर चलते हैं। आज हमारी बातचीत इन 6 मुख्य बिंदुओं पर होगी। हम योग की शाश्वत परंपरा से शुरुआत करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि अवतार दरअसल कहाँ जन्म लेते हैं। फिर हम श्वास के विज्ञान, नाम जपने के 4 चरण और वर्णों के असली अर्थ पर बात करेंगे। और आखिर में जाएंगे उस मार्ग की तरफ जो सीधा मुक्ति तक जाता है। लेकिन शुरू करने से पहले जरा इस विचार पर गौर कीजिए। जीवन में कभी किसी की मदद इस अहंकार के साथ नहीं करनी चाहिए कि हम उन्हें कुछ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम महज अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। ये सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात निष्काम कर्मा और उन छुपे हुए आध्यात्मिक सत्यों की नींव रखती है जिन्हें आज हम खोलने वाले हैं। तो आते हैं हमारे पहले बिंदु पर, द इटर्नल योगा लीनिएज, यानी योग की शाश्वत परंपरा। अब सोचिए, जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उन्होंने सृष्टि के शुरू में ये योग सूर्य, जिसे विवस्वान कहते हैं, उनको सिखाया था, तो अर्जुन पूरी तरह हैरान रह गए। और उनका हैरान होना लाजमी भी था। कृष्ण तो अभी उनके सामने पैदा हुए थे, फिर ये सब कैसे संभव है? असल में ये कोई ऐतिहासिक हिस्ट्री या पारिवारिक वृक्ष नहीं है। ये हमारी आंतरिक प्रगति का एक नक्शा है। शुरुआत होती है कृष्णा से, जो योग के बीज का प्रतीक है। फिर आता है विवस्वान, यानी अपनी सांसों पर नियंत्रण और ईश्वर के नाम का भीतर संचार करना। उसके बाद आती है मनु की स्टेज, जहां हमारा मन अपने पिछले संस्कारों के आगे पूरी तरह खुल जाता है। और आखिर में इक्ष्वाकु, यानी वो स्टेज जहां मोक्ष पाने की इच्छा एकदम जागृत हो जाती है। तो सृष्टि के आरंभ का अर्थ यहां फिजिकल दुनिया बनने से नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत से है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अवतार्स विद इन द हार्ट। आपने ये मशहूर श्लोका तो जरूर सुना होगा, संभवामि युगे युगे। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि भगवान हर युग में फिजिकली धरती पर आते हैं, लेकिन यथार्थ व्याख्या कुछ और ही बताती है। इसके मुताबिक जब किसी साधक के दिल में ध्यान और प्रेम जागृत होता है ना, तब ईश्वरीय शक्ति उसके अपने भीतर ही आकार लेने लगती है। ये आंतरिक अवतार भीतर मौजूद बुराइयों जैसे काम, क्रोध और लोभ को नष्ट करने और धर्म को वापस स्थापित करने के लिए होता है। आमतौर पर हम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को हिस्ट्री के अलग-अलग टाइम पीरियड्स मानते हैं। लेकिन जैसा कि रामचरितमानस में भी इशारा मिलता है, ये चारों युग दरअसल मानव हृदय और आध्यात्मिक विकास की इंटरनल अवस्थाएं हैं। हम सब नेचुरली अपने भीतर के कलयुग में जी रहे होते हैं, और ध्यान के जरिए इस कलयुग से भीतर के सतयुग तक का सफर तय करना ही इस यात्रा का असली मकसद है। तो आखिर इस सफर को तय कैसे किया जाए? यहां आता है हमारा तीसरा बिंदु, द साइंस ऑफ ब्रेथ। गीता का संदेश पूरी तरह आंतरिक है और इसमें बार बार एक शब्द आता है, यज्ञ। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां यज्ञ का मतलब किसी बाहरी कर्मकांड, हवन या आग में आहुति देने से बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है ध्यान और श्वास पर नियंत्रण करना। ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें हम अपने ही भीतर के विकारों और बुराइयों की आहुति देते हैं, ताकि जन्म और मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। महात्मा बुद्धा ने इस आंतरिक यज्ञ की प्रक्रिया को आनापाना कहा था, जिसे गीता में प्राणा और अपाना के रूप में समझाया गया है। इसे ऐसे समझिए, प्राणा का मतलब है सांस को अंदर खींचना, और जब हम ऐसा करते हैं तो बाहर के विचार भी मन में आते हैं। वहीं अपाना यानी सांस को बाहर छोड़ना, जिसके साथ हमारे अंदर के विचार बाहर जाते हैं। ये श्वास और विचारों का जो लगातार आदान प्रदान चल रहा है ना, वही हमारा असल आंतरिक संघर्ष है। तो इस पूरे ब्रेथवर्क का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है प्राणायाम परायणा। ये एक ऐसी एडवांस स्टेट है जहां प्राणा और अपाना दोनों की गति पूरी तरह रुक जाती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ना तो बाहर का कोई विचार अंदर आने पाता है और ना अंदर का कोई विचार बाहर जाता है। ये बिल्कुल प्योर फोकस और परम शांति की अद्वितीय अवस्था है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, 4 स्टेजेस ऑफ चैंटिंग। ये ध्यान का बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा है। परमहंस स्वामी जी ने ध्यान और नाम जपने की 4 अलग अलग स्टेजेस बताई हैं। पहला चरण है बैखरी, जिसमें नाम को जोर से बोल बोल कर जपा जाता है, एक तरह से शब्दों को हवा में बिखराया जाता है। दूसरा है मध्यमा, जहां जाप गले के भीतर होता है, बाहर कोई आवाज नहीं आती। तीसरा चरण है पश्चांति,
यहाँ आपका पूरा ध्यान बस श्वास की लय पर आ जाता है, कब सांस आई कब गई। और इन सब में सबसे कमाल की स्टेज है चौथी, परा। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर क्या काम कर रहे हैं। नाम का जाप आपके भीतर निरंतर, एफर्टलेसली, ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। ये श्वास के अंदर पूरी तरह बस जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें हिस्से की तरफ, जो शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया विषय है, रीडिफाइनिंग द 4 वर्नास। पुराने ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था को अक्सर जन्म से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि गीता में वर्ण का बंटवारा व्यक्ति के जन्म पर नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों पर आधारित है। इसे टेबल से देखिए। शूद्र सबसे शुरुआती स्टेज है, जहां साधक अपने से ऊंचे ज्ञानी महापुरुषों की सेवा करके ज्ञान पाता है। फिर आती है वैश्य स्टेज, जहां हम आध्यात्मिक संपत्ति इकट्ठा करते हैं। क्षत्रिय एक अपर मिडिल स्टेज है, जहां एक साधक अपने ही भीतर के दुश्मनों जैसे काम और क्रोध से युद्ध करता है। और आखिर में ब्राह्मण, ये ध्यान की सबसे उच्च अवस्था है, जो ईश्वर के बिल्कुल करीब होने का प्रतीक है। यानी ये किसी कास्ट या सामाजिक वर्ग के नाम नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक प्रगति के चरण हैं। इसे अर्जुन के ही उदाहरण से समझते हैं। समाज की नज़रों में अर्जुन एक क्षत्रिय थे, लेकिन याद कीजिए कृष्ण ने उन्हें ब्राह्मण बनने को कहा था। अब इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं था कि उन्हें अपना सामाजिक वर्ग या आइडेंटिटी बदलनी थी, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ ये था कि उन्हें अपने आंतरिक विकारों से लड़ना था और ध्यान के उस हाईएस्ट स्टेज यानी ब्राह्मण स्टेज तक पहुंचना था। और इन सभी स्टेजेस से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और छठे बिंदु पर, द पाथ टू लिबरेशन। अब एक लाजमी सवाल उठता है कि इस कड़ी मेहनत वाले आंतरिक यज्ञ को पूरा करने का आखिर में क्या नतीजा मिलता है। उसका जवाब है यन्ति ब्रह्म सनातनम। इसका अर्थ यह है कि जो भी इस आंतरिक यज्ञ को पूरी तरह संपन्न कर लेता है और उससे निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत का पान कर लेता है, उसे हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद इस दुनिया में पाने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यही स्थिति परम धाम है। लेकिन पता है, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? हमारा अपना अहंकार, यानी हमारा ईगो। सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी उन सांसारिक डिग्रीज और घमंड को किनारे रख दें। इस ज्ञान को पाने के लिए एक तत्वदर्शी महापुरुष यानी एक फुल्ली रियलाइज्ड गुरु के सामने झुककर समर्पित होना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे स्वयं अर्जुन में किया था। तो अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या हम आज भी शब्दों के ऐतिहासिक मायनों और उन सामाजिक लेबल्स में ही उलझे रहना चाहते हैं, या फिर अपने अहंकार को त्याग कर अभी इस आंतरिक यज्ञ की शुरुआत करना चाहते हैं, जो हमें सच्ची मुक्ति की तरफ ले जाएगा? भगवद गीता के चौथे अध्याय का ये विश्लेषण एक बात तो बिल्कुल साफ कर देता है कि असली युद्ध का मैदान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है, और जीत का आखिरी रास्ता हमारी अपनी सांसों से होकर गुजरता है। हमारी आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि इन तथ्यों ने आपको सत्य को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।